क्या ख़वातीन का चूड़ी पहनना फ़र्ज़ है? लड़कियों का चूड़ी पहनना कैसा है, फ़र्ज़ या मुस्तहब? क्योंकि जमात में जो औरतें आती हैं इनका कहना है कि जो लड़कियां चूड़ी नहीं पहनती इनके हाथ का खाना पीना जायज़ नहीं। अहमद साहब मुंबई से। देखो, लड़कियों का चूड़ियां पहनना अफजल है, बेहतर है, क्योंकि शरीयत ये चाहती है कि औरत औरत बन के रहे, मर्द मर्द बन के रहे। तभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों को औरतों की मुशाबहत से, औरतों को मर्दों की मुशाबहत से मना किया। और एक खातून का हाथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा जिस पे मेहंदी नहीं थी, तो उनको तंबी किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो इसलिए उलमा कहते हैं कि औरत के लिए औरत बन के रहना ही बेहतर है। तो इसलिए चूड़ियां अफजल हैं, बेहतर है, लेकिन फर्ज वाजिब बहरहाल नहीं है। और कोई ना पहने तो कोई वाजिब नहीं है। और उसके हाथ का ये खाना ना खाना ये भी गलत है, खाना भी खा सकते हैं उसके हाथ का, कोई हर्ज नहीं है इसमें। शोहर की ख्वाहिश पर आईब्रोज बनाना, अगर शोहर की ख्वाहिश हो तो क्या बीवी के लिए आईब्रो बनाना जायज़ होगा? मिसेस खान कराची से। नहीं जी, जायज़ नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है उन औरतों पर जो अपनी जो आईब्रोज हैं, भवें हैं, उनके बाल नोचती हैं। तो चूंकि ये तगयीर खल्क़िल्लाह है, अल्लाह की तख्लीक को बिगाड़ना है, तो हराम बातों में शोहर की इताअत जायज़ नहीं है। अलबत्ता किसी खातून की आईब्रो बिल्कुल एक आम मामूल से हटकर हों, बहुत ही ज़्यादा भद्दी हों, जैसे कि जो आम तौर पर होती नहीं है, तो उसको इतना कर लेना कि वो नॉर्मल बन जाएं, उसमें हुस्न पैदा हो जाए, वो नहीं, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में आ जाए, तो इसकी गुंजाइश है। लेकिन ये बहुत कम औरतों में ऐसा होता है। ये मैं इसलिए वजाहत कर रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि ख़वातीन, हर खातून ये समझें कि जी मेरी क्योंकि आईब्रो जो है वो बारीक नहीं है, मोटी है, तो मैं नोचना शुरू कर दूँ। तो नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। कोई बहुत ही ज़्यादा किसी की भद्दी हो तो एक अलग बात है।